छठी वन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, सीएम शिवराज आज सभी मंत्रियों प्रभारियों के साथ कोरोना की समीक्षा करेंगे। सीएम ने सभी से जन जागरूक अभियान, वैक्सीनेशन अभियान, चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा है। पूरे प्रदेश में एक बार फिर ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन किया जाएगा। आज सभी कोरोना और चिकित्सीय व्यवस्थाओं का समीक्षा की जाएगी। मंत्री सारंग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के 60,463 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 21 लोग पॉजिटिव मिले हैं। सारंग ने बताया कि नए वेरिएंट का एमपी में कोई केस नहीं है। सीमावर्ती राज्यों में नया वेरिएंट मिला है, इसीलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री सारंग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है, इसीलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मामला है, चुनाव आयोग जो हमें निर्देश करेगा उसका पालन किया जाएगा। कांग्रेस की महंगाई रैली पर बीजेपी ने बोला हमला, जनता के बीच जाए लेकिन खेद व्यक्त करने के लिए कांग्रेस सरकार ने संबल योजना क्यों बंद की थी, 15 महीने क्या किया था, जनता के सामने खेद व्यक्त करें, क्योंकि कांग्रेस वो सरकार है तब तक किसी का भी भला नहीं हो सकता। लगभग 60,463 हमने टेस्ट किए हैं, जिसमें से 21 पॉजिटिव आए हैं। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 181 एक्टिव केस हैं। ये बात सही है कि रोज़ पॉजिटिव केसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, पर किसी भी तरह के नए वेरिएंट की मध्य प्रदेश में कोई खबर नहीं है। पर उसके बाद भी हम जनता जनार्दन से यही अपील करते हैं कि हम सबको ये सुनिश्चित करना होगा कि हम पूरी तरह कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वो निर्देश चुनाव आयोग को दिया गया है। इस विषय पर मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से चुनाव का निर्णय चुनाव आयोग को करना है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। कांग्रेस तो मांग कर रही सरकार या राज्य निर्वाचन आयोग निरस्त कर दे पूरे चुनाव। देखिए, फिर मैं ये कहूँगा कि ये निर्णय, ये जो कम्युनिकेशन है, जो वार्तालाप है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय चुनाव आयोग के बीच का है। इसमें हमारा कुछ बोलना उचित नहीं है। हमें जो भी आदेश मिलेगा हम उसका पालन करेंगे चुनाव आयोग की ओर से। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना को लेकर समस्त मंत्रियों, प्रभारी अधिकारियों के साथ हर जिले की समीक्षा करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि चाहे जन जागरण की बात हो, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, या फिर चिकित्सीय व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात हो, हम ये सुनिश्चित करें कि हर जिले में हम हर तरह की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करें। विगत दिनों हमने सभी हमारे ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल भी की थी। हम फिर से एक बार पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल करने वाले हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया, सेकेंड वेव के समय हमने थर्ड वेव की तैयारी में एक बहुत महत्वाकांक्षी निर्णय लिया था, और उसको अब हम अमली जामा पूरी तरह से पहनाने वाले हैं। हम सरकारी, हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका तो स्ट्रेंथन, उसका सुदृढ़ीकरण तो हमने विगत दिनों में किया है। देखिए, हम हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से जनता की समस्याओं के हल के लिए उपयोग करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि लोकतंत्र में वो व्यवस्था जिसमें हर जनप्रतिनिधि की अकाउंटेबिलिटी निश्चित होती है, उस व्यवस्था को हम पूरी तरह से ताकत के साथ जनता की सेवा के लिए उसका उपयोग करें। इसलिए ये विधानसभा सत्र मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर हर विषय पर अच्छे से चर्चा हो। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।